पहले ये पूछना चाहता हूँ कि मंडी से पठानकोट कोई नहीं बाजार खुला है, हमारा छाप का क्यों? बस यही कहना है कि बाजार को बचाना चाहिए। अगर बाजार नहीं बचेगा तो बहुत बेरोजगारी फैल जाएगी। शाहपुर बाजार जो है वो 100 साल से भी पुराना बाजार है और मेरा मकान 4 लाइन में चला गया है। पता मेरे पास 4 मरले ही जगह थी सर, तो अब सिर्फ 1.5 मरला ही जगह रह गई है। शाहपुर का बाजार एक ऐतिहासिक बाजार है। जब सारे बाजार बचाए गए, हिमाचल में कोई एक भी बाजार नहीं तोड़ा गया, तो क्या शाहपुर ने ही गलत काम किया है कोई? फोरलेन की जद में आया शाहपुर बाजार क्या उजड़ने से बच जाएगा? ये चिंता यहाँ के व्यापारियों और आम जन को निरंतर सताए जा रही है। चिंता हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यदि बाजार उजड़ा तो कई परिवारों की रोजी रोटी पर तलवार लटक जाएगी। फोरलेन बनाने की एवज में मिलने वाला क्लेम भी इतना कम है कि फिर से अपना व्यापार कहीं शुरू कर पाना किसी के वश में नहीं है। यही वजह है कि पिछले लंबे समय से फोरलेन से प्रभावित होने वाले व्यापारी व अन्य लोग शासन प्रशासन के आगे गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उजड़ने से बचाया जाए तथा फोरलेन की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे फोरलेन भी बने और लोग भी उजड़ने से बच जाएं। बता दें, शाहपुर के वर्तमान बाजार से ही फोरलेन प्रस्तावित है, जिस कारण सारी मार्केट के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो गया है। प्रश्न किया जा रहा है कि यदि इस फोरलेन की जद में आने वाले अन्य बाजारों को बचा लिया गया है तो शाहपुर व द्रमन बाजार भी बच सकते थे, परंतु लोगों की मांग के बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खमियाजा आज शाहपुर के व्यापारियों व अन्य लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आबादी के बीच ही ट्रक लेवे प्रस्तावित करने का विरोध भी लोगों ने किया। लोग ये भी मांग करते रहे कि यदि शाहपुर को बाईपास नहीं करना है तो फ्लाईओवर बनाकर बाजार के काफी भाग को बचाया जा सकता है, परंतु शाहपुर द्रमन के लोगों की न तो प्रशासन ने सुनी और न ही सरकार ने। शाहपुर बाजार बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार बाजार बचाने की जारी कोशिश को उस समय एक उम्मीद जगी जब चुनाव के बाद बने नए विधायक केवल सिंह पठानिया ने संघर्ष समिति को आश्वस्त किया कि वह शाहपुर को नहीं उजड़ने देंगे और जरूरत पड़ी तो वह स्वयं जनता के साथ धरने पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री के साथ पठानिया ने यह मामला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी उठाया ताकि शाहपुर का अस्तित्व बना रहे। पठानिया ने कई मंचों पर भी ये दावा किया है कि शाहपुर नहीं उजड़ेगा तथा फ्लाईओवर की व्यवस्था करवाई जाएगी। जैसे जैसे फोरलेन का कार्य बढ़ता हुआ तेजी से शाहपुर की तरफ आ रहा है, लोगों की धड़कनें तेज हो रही है। संघर्ष समिति के सदस्य अभी मुआवजा नहीं लेना चाहते, क्योंकि यदि मुआवजा मिल गया तो फोरलेन निर्माण की राह आसान हो जाएगी तथा बाजार उजड़ने से कई परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। सदस्य लगातार विधायक से अभी मुआवजा न दिलाने तथा वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह कर रहे हैं, परंतु एक खबर के मुताबिक कुछ लोगों ने विधायक से मिलकर यह आग्रह भी किया है कि उन्हें मुआवजा दिलाया जाए ताकि वह बाजार उजड़ने से पहले अपने व्यापार को कहीं अन्यत्र स्थापित कर सके। इससे बाजार की एकजुटता पर भी प्रश्न खड़े हो गए हैं तथा इस स्थिति में विधायक को कोई निर्णय लेना भी तैयारी खीर समान हो गया है। आवश्यकता है कि विधायक व्यापार मंडल तथा संघर्ष समिति के साथ एक बैठक करें तथा सभी का पक्ष सुनने के बाद ही शाहपुर के हित में कोई निर्णय ले ताकि बाजार का अस्तित्व भी बचा रहे और लोगों को राहत भी मिले। पहले भी ये पूछना चाहता हूँ कि मंडी से पठानकोट कोई नहीं बाजार खुला है, हमारा छाप का क्यों? यह इसके आगे जो भी कोई इसके बारे में बस छाप खाना कम से कम 500 दुकानदार जो बेरोजगार होगा वो दुकान मालिकों को मिल जाएगा, जो भी मुआवजा वो उनको मिल जाएगा, बेचारे किराएदार कहाँ जाएंगे। कुमार स्थायी निवासी शाहपुर बाजार से हूँ और मेरा मकान 4 लाइन में चला गया है। पता मेरे पास 4 मरले ही जगह थी सर, तो अब सिर्फ 1.5 मरला ही जगह रह गई है। गवर्नमेंट ने मुझे कुछ दुकान का मुआवजा दे दिया है लैंड का, और बाकी मुआवजा मेरे को नहीं डाला गया है। पता मैं गुजारिश करता हूँ कि शाहपुर में फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए। जो जगह उन्होंने ली है वो ठीक है, थोड़ा बहुत जो जगह बच गई है शाहपुर की बाजार की, ठीक है, उसमें हम एक छोटा सा दुकान डाल लेंगे, अपना हमारा रोजगार चल पड़ेगा। मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो काली माता के मंदिर के पीछे जो भी दुकानें और शॉपें हैं उनको मुआवजा डाल दिए जाए। हम किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं
करना चाहते? राम आदर्श शाहपुर बाजार जो हर हालत में बचना चाहिए, क्योंकि बड़ा पुराना बाजार है ये नहीं है, इसको हर हालत में बचाना है। हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तो पूरी कोशिश करनी है। हमें ये नहीं होगा तो हम तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे इसके बारे में कि इसको पूरा हिमाचल बचा है तो शाहपुर बाजार क्यों जा रहा है। देखिए, ये जहाँ तक शाहपुर बचाने का प्रश्न है, तो ये तो जब शुरू में डीपीआर बनी थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मंत्री थी, ये उस स्टेज पे ये हो सकता था। अब इतना आगे तक एडवांस स्थिति में जा चुका है 4 लेन का काम कि अब मुझे लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। हो जाए तो अच्छा है, बचने चाहिए लोग। लेकिन मेरा जो मानना है कि पिछले 2 साल से हमारी भूमि को अधिग्रहित किया गया है, हमारे स्ट्रक्चर अधिग्रहित किए गए हैं। अब ये हमारी दुकान, जमीन सारी सरकार, भारत सरकार के नाम है। तो जब हमारी सरकार ने जमीन ले ली है, हमारा भवन अपने नाम कर लिया है, तो उसकी कीमत हमें दी जाए, हमारा मुआवजा हमें टाइम से दिया जाए। पिछले 2 साल से हम अनिश्चितता की स्थिति में हैं कि हम क्या करें, कारोबार को आगे चलाएं, ना चलाएं, बंद करें। तो हमारा तो इस टाइम दुकानें नाम की खुली हैं, कारोबार बंद है। तो हम तो सरकार से ये बोलेंगे, या तो हमारी जमीन हमारे नाम वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए मुआवजा, तो हमारे नाम की जाए ना फिर हमारी प्रॉपर्टी। और अगर सरकार ने अपने नाम की है तो हमें उसका मुआवजा दिया जाए। इस बारे में भैया यही चीज़ है कि अगर इन्होंने हमारी लैंड एक्वायर कर ली है, ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग भी एक्वायर करेंगे। हाँ, बिल्डिंग एक्वायर हो गई है, तो इसके लिए जितना डिले करेंगे उससे अच्छा तो ये पहले क्लेम दे दे, तो जिससे हम अपना आगे का भी सोच सकें। मैं तनुज महाजन, शाहपुर का मकान MMT हमारी शॉप है और मैं शाहपुर बचाने के हित में हूँ और शाहपुर को उजाड़ने के हित में नहीं हूँ। हमारे स्थानीय विधायक देवसिंह सिंह पठानिया जी ने भी यही बात रखी थी कि शाहपुर इलेक्शन से पहले कि शाहपुर की एक ईंट भी तोड़ने नहीं दी जाएगी, और हम उसका समर्थन करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि शाहपुर बाजार जो है वो 100 साल से भी पुराना बाजार है और यहाँ से नियर अबाउट जो 25-30 गांव है वो इस बाजार में आते हैं। तो इस बाजार को बचाना है और इसी मुहिम में हम अपने स्थानीय विधायक के साथ हैं। इसका 4 लेन का एक साइड डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना। 7 साल 8 साल हो गए इसको गार्ड को डाले हुए थे, लोग तंग हो रहे हैं। जिन्होंने अपना कोई काम करना, कुछ करना, वो सब रुके हुए हैं। इसको एक तरफ फाइनल करो, या तो इसको बंद कर दो कि नहीं हमने बनाना ही नहीं है, बनाना नहीं, बंद कर दो, ठीक है, बंद हो गया, पता लग जाएगा कि बंद है। बाकी सारे काम चले हुए हैं, यहाँ क्यों रोक के रखा है? इसको या तो चालू करो या फिर बंद कर दो कि हमने बनाना ही नहीं है, बस ऐसे का ऐसे चलना है। यही मेरा कहना है। मैं नितेश महाजन शाहपुर बाजार से। मैं बाजार बचाने के हित में हूँ। हमारा जो मेन मकसद है वो है फ्लाईओवर, या फ्लाईओवर बन जाए या बाजार बच जाए। हमारा जो मेन है वो बाजार को बचाना है, ना कि उजाड़ना। तो मैं बाजार बचाने के हित से बात कर रहा हूँ कि हमारा जो शाहपुर बाजार है इतने साल हो गया है, तो बाजार बचना चाहिए भाई, जिस भी हालत में बचे पर बचना जरूर चाहिए। वाजे शाहपुर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाहपुर बाजार किसी तरह से बचना चाहिए और सब लोगों का रोजगार जो है वो जा रहा है, कृपया या फ्लाईओवर दिया जाए या 30 मीटर रोड निकाला जाए। इससे सबको फायदा होगा, बहन को फायदा होगा, हमें ही फायदा होगा। धन्यवाद। मैं दीपक सोनिया, मैं भी दुकान है मेरी, यहाँ पे शॉप है। तो मेरा यही राय है कि यहाँ पे बाजार, सारे बाजार मैक्सिमम बचे हुए हैं। जसूर वाला भी बच गया है, रैत वाला बच गया है, इसको भी बचाना चाहिए। बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ पे दुकानें चली जाएंगी लोगों की। कई लोगों का तो आय का साधन यही है, सिर्फ दुकानदारी। तो बाजार बचना चाहिए, इसके लिए सरकार को प्रावधान करना चाहिए। इसको 30 मीटर ले लें, 36 की जगह जो इन्होंने बढ़ाया है उसको 45 लिया, इसको 30 मीटर लें, 15-15 मीटर दोनों साइड, जिससे कि दुकानदार भी बच जाए और रोड में काम भी चलता रहे। तो मेरी तो यही है, सरकार से निवेदन है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये सब भाई आए हुए हैं, सब काम करने वाले लोग हैं, इनका बाजार बचाना चाहिए। हेलो नमस्कार जी, मेरा नाम विपुल है। मेरी मेन बाजार में दुकान है दिशा गारमेंट के नाम से। हम बस यही कहना चाहते हैं कि बाजार को बचाना चाहिए, और जो हमारे बाजार के कई व्यापारी हैं जो अपने बाजार को बचाने के बहुत विरोध हैं, वो अब मुआवजा मांगना चाहते हैं। हमारा बस यही कहना है कि बाजार को बचाना चाहिए। अगर बाजार नहीं बचेगा
तो बहुत बेरोजगारी फैल जाएगी। तो बस कुछ ना कुछ करके बाजार को बचाना चाहिए और इसमें हमारी सहायता केवल सिंह पठानी जी भी कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं मानवी साइबर कैफे, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मेरे को यहाँ पे अपनी शॉप करते हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। अब 15 साल के बाद 4 लेन का काम शुरू हुआ है यहाँ पे, तो उसमें जो है हमारा पूरा शाहपुर का बाजार एक मात्र जो पूरे 4 लेन में मंडी तक से शाहपुर का बाजार गया है। आपका नगरोटा बगमा में भी बाईपास बना है, नूरपुर में भी बाईपास बना है, तो क्या मतलब शाहपुर में बाईपास या कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता? हमारे माननीय एमएलए साहब केवल सिंह पठानी से यही अनुरोध है कि वो हमारी इस मुहिम में मदद करें और यहाँ पे 4 लेन की बजाय पर यहाँ पर फ्लाईओवर बने, जिससे कि जो यहाँ पे हजारों दुकानदार हैं और उनके पास काम करने वाले और भी जो वर्कर हैं उनका काम चला रहे और वो अपना काम करते रहे। नहीं तो अगर हम यहाँ से उजड़ेंगे तो हमें नई जगह जाने के लिए, नई जगह में फिर से बसने के लिए फिर से उतनी ही मेहनत करना पड़ेगी जो हमने 15 साल पहले शुरू की थी। वो हमारे बस में नहीं है। इसलिए हमारे एमएलए साहब जी से भी और हमारे मुख्यमंत्री से भी यही आवेदन है कि हमारी मदद करें और यहाँ पे 4 लेन की जगह फ्लाईओवर बनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम सचिन महाजन है। मेरी शाहपुर में दुकान है सचिन हार्डवेयर स्टोर करके। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, शाहपुर का बाजार एक ऐतिहासिक बाजार है। जब सारे बाजार बचाए गए, हिमाचल में कोई एक भी बाजार नहीं तोड़ा गया, तो क्या शाहपुर ने ही गलत काम किया है कोई? और इसके लिए हमारे विधायक केवल सिंह पठानिया जी, जिन्होंने इलेक्शन टाइम में भी कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं शाहपुर बाजार को उजड़ने नहीं दूंगा, उनसे मेरी पूरी उम्मीद है और वही हमारे एकमात्र सहारा हैं और हमारे रक्षक हैं। मैं जानता हूं कि वो हमारी बात पूरी करेंगे। और कुछ चुनिंदा लोग जो सोच रहे हैं कि बाजार में चंद पैसे लेके बाजार को उजाड़ दें, मैं उनका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और ये कहना चाहता हूं, ये बाजार किसी एक व्यक्ति का नहीं है। यहाँ पर कई तरह के व्यक्ति काम कर रहे हैं। कुछ दुकानों में लोग काम करते हैं, कुछ अपनी रेडी वगैरह लगाते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 लोगों का पेट भरता है इस बाजार से। हम 20-30 बंदों का पेट भरने के लिए क्या 2000 बंदों को भूखा मार दें? यही मेरा अनुरोध है। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं शाहपुर का एक व्यापारी हूँ। कम से कम हमें भी लगभग 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बोल रहे हैं कि दुकानें उखाड़ देनी। हम 4 लेन का मतलब वो नहीं करते, प्रति का मतलब कोई एतराज नहीं करते। हम बोलते जैसे मर्जी 4 लेन बने, कुछ भी बने, लेकिन हमारी दुकानें नहीं उखड़नी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे बच्चे जो भूखे मर जाएंगे। जैसे मर्जी हो, लेकिन हमारी दुकानें ना उखड़े, बस हम यही चाहते हैं। सर, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं चाहता हूं कि जैसे ये हमारा शाहपुर बाजार उजड़ रहा है, इसको उजड़ने से बचाया जाए, क्योंकि आगे ही बाजार की पोजीशन वैसे भी बहुत ख़राब चल रही है। और जो इन फ्यूचर जो सिस्टम है सरकार के पास एम्प्लॉयमेंट, जहाँ हमें कोई रोजगार सरकार उपलब्ध करवाने का सरकार के पास कुछ नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बाजार उजड़े ना। जैसे हम हैं, हम मतलब जैसे लोग, हमारे लोगों की रोजी रोटी सब कुछ यहीं से चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारा बाजार ना उजड़े और हमारी रोजी रोटी और हमारी फैमिली सब। मैं नवनीत शर्मा शाहपुर बाजार का स्थायी निवासी हूं। यहां हमने शाहपुर बाजार को सड़क चौड़ीकरण से बचाने के लिए शाहपुर बाजार बचाओ संघर्ष समिति की गठन किया हुआ है, जिसकी महासचिव की मेरे को ऊपर जिम्मेवारी दी गई है। तो मैं इस विषय पे इतना बताना चाहता हूं, 2016 में NHAI ने कास्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से DPR बनाई थी। उस DPR में क्लियरली ये प्रावधान किया गया था कि शाहपुर बाजार को उजड़ने से बचाया जाएगा। यहाँ पर एक भी दुकान को उखाड़ा नहीं जाएगा, किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद हम सारे शाहपुर के लोग निश्चिंत थे, लेकिन फिर अचानक 2 साल के बाद हमें यह फरमान जारी हो जाता है कि यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बनेगा, बल्कि रोड को बीच से ही निकाला जाएगा। तो उसमें लगभग सारा बाजार जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हर दुकान जो है वो आधी के करीब उखड़ रही है। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शाहपुर में लगभग 300 परिवार
रोजी रोटी कमा रहे हैं। इनमें दुकानों के मालिक भी हैं, किराएदार भी हैं, रेहड़ी फड़ी वाले भी हैं और खोखे वाले भी हैं। तो अगर रोड नीचे से निकलता है तो ये 300 परिवार बेघर हो जाएंगे। इनकी रोजी रोटी की जो है वो मुसीबत इनके सर के ऊपर आन पड़ेगी। तो हम लगभग 2016 से ही भिन्न भिन्न मंचों पर अपने बाजार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस विषय में गडकरी जी से भी पत्राचार कर चुके हैं। NHAI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे भी हम पत्राचार कर चुके हैं। स्थानीय विधायक जी से भी हम मिल चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शांता कुमार जी से भी मिल चुके हैं। लगभग सभी लोग जो हैं वो सिंपैथेटिकली इस बाजार को बचाना चाहते हैं। लेकिन आज जो है वो परिस्थितियां हमें बदली हुई नजर आ रही हैं। हमें अब डर सताने लगा है कि कहीं बाजार को उजाड़ ना दिया जाए और रोड जो है वो नीचे से ना निकाल दिया जाए। तो मैं एक बार फिर हिमाचल सरकार से, केंद्र सरकार से व स्थानीय विधायक जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाजार को बचाया जाए। बाजार को बचाने के लिए जैसा DPR में फ्लाईओवर का प्रावधान किया गया था, फ्लाईओवर बना दिया जाए, या बाजारी जो क्षेत्र है 2 किलोमीटर का, उसमें रोड की चौड़ाई जो है वो कम करके 30 मीटर तक रखी जाए। उससे जो है वो लोगों का रोजगार भी बच जाएगा और सड़क भी 4 लेन बन जाएगी। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम भी चाहते हैं ट्रैफिक बढ़ रही है, यातायात बढ़ रहा है, सड़क चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो विकास किस काम का जो लोगों के विनाश का कारण बन जाए। क्या फ्लाईओवर जो है वो 4 लेन नहीं होगा? जिस प्रकार जसूर में फ्लाईओवर बना उसी प्रकार शाहपुर में भी फ्लाईओवर बनाने की DPR में प्रावधान की गई थी। यहाँ के SDM महोदय तक ने भी लिख दिया है कि बाजार के लोग जो हैं वो अपनी जमीनें और अपनी दुकानें नहीं देना चाहते और बाजार को बचाया जाए। स्थानीय विधायक जी जो है वो हमारी लड़ाई लड़ चुके हैं, वो भी हमारी फेवर में खड़े रहते हैं। पता नहीं लेकिन अब क्या हो रहा है ऐसा कि बाजार को उखाड़ने के ऊपर जो है वो क्यों ऐसा जो है वो माहौल बन रहा है। तो मैं फिर एक बार सभी हिमाचल सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स महोदय से भी, स्थानीय विधायक जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि शाहपुर बाजार को बचाया जाए। अगर बाजार नहीं बचाते हैं आप लोग तो हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हम भूख हड़ताल पर बड़ी जल्दी बैठने वाले हैं। इसके लिए हम क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। लगभग 300 लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। हम 24 घंटे में 3 लोग जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और ये सिलसिला हमारा जो है वो लगातार वो जारी रहेगा। तो फिर हम पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे बाजार को बचाया जाए, 300 परिवारों की रोजी रोटी को बचाया जाए। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे परिवार जो है वो बचने चाहिए। शाहपुर जो है वो केंद्र है, लगभग पठानकोट से मंडी तक हर बाजार को बचाया गया है। किसी बाजार को या तो बाईपास कर दिया गया या फ्लाईओवर कर दिया गया। एक शाहपुर बाजार ऐसा है जिसमें जो है वो DPR को रातों रात बदल दिया गया और रोड को नीचे से निकालने का जो है वो प्रावधान कर दिया गया। तो मेरी ये फिर लास्ट में विनती रहेगी कि हमें बचाएं, बाजार को बचाएं, रोजगार बचाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना 300 आदमी जो हैं वो एक किस्म के मरने के कगार पर पहुंच जाएंगे। वो तो एक उनके लिए जहर खाने तक की नौबत आ जाएगी। तो हम मुआवजा नहीं चाहते हैं, हम अपने बाजार को बचाना चाहते हैं। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक है द्रोणाचार्य PG कॉलेज ऑफ एजुकेशन रेट शाहपुर। एडमिशन ओपन, BBA, BCom, PGDCA। संपर्क करें 9418316847।